नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 अगस्त तक कोरोना की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन देश और दुनिया के सामने होगी और वाकई में ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हैं। इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, इसे कहा जा रहा है और फार्मा कंपनी भारत बायोटेक, जो कि बहुत पुरानी एक फार्मा कंपनी है, और आईसीएमआर ने मिलकर इस पर काम किया है। अब इसको ट्रायल्स को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 7 जुलाई से इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और ये क्लिनिकल ट्रायल्स कहे जा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक होंगे। कोशिश ये है सरकार की, आईसीएमआर की और भारत बायोटेक की कि 15 अगस्त तक इसे लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। सवाल नहीं कहेंगे इसे, चिंताएं जरूर कहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी सारी प्रक्रिया का, इतने सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना क्या मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि 1 महीना 15 दिन का वक्त है और 1 महीने 15 दिन में तमाम जो स्टेजेस हैं, प्री क्लिनिकल 3 स्टेजेस को कवर करके फिर 15 अगस्त तक उसे लॉन्च करना और सारे प्रोटोकॉल्स के तहत लॉन्च करना, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो ये एक बड़ा चुनौती ज़रूर है सरकार के सामने। लेकिन ये एक खुशखबरी ज़रूर कही जाएगी और इस खबर जब से ये मार्केट में आई है, जब से ये लोगों तक पहुंची है, तो लोगों में एक उम्मीद है, एक उत्साह है, एक एक्साइटमेंट है कोवैक्सीन को लेकर। आईसीएमआर ने इसके लिए बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुने गए अस्पतालों को भी जो ट्रायल को तेज़ी से पूरा करने को कहा है। जैसा कि हम बता रहे थे कि ये फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और आईसीएमआर कह रहा है कि 15 अगस्त तक ट्रायल पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी ये प्रायोरिटी लिस्ट में है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी में रखा गया है और इस पर जो हमारी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप लीडरशिप है, उसकी पूरी तरह से इस पर नज़र होगी। क्योंकि अगर वाकई में 15 अगस्त तक हमने ये कारनामा कर दिखाया तो हम पूरी दुनिया से बाजी मारते हुए नजर आएंगे और इसके लिए एक बड़ा मुबारक दिन चुना गया है, वो है 15 अगस्त का। लेकिन ये देखना ज़रूर होगा कि क्या 15 अगस्त तक वाकई में ये वैक्सीन तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए देश के सामने आ पाती है, नहीं आ पाती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चुनौती है सेफ्टी की, क्योंकि इसे बहुत सारे हेल्दी लोगों पर भी ट्रायल किया जाएगा इसका, तो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना निहायत ही ज़रूरी होगा। आज के शो में अगले आधे घंटे में हमारे साथ कई मेहमान होंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में 15 अगस्त तक इस दवा के ट्रायल्स पूरे होने के आसार हैं, क्या इसमें कोई चुनौती है, किस किस तरह की प्रक्रिया है, कितनी लंबी प्रक्रिया है और कितना तैयार है भारत 15 अगस्त तक अपनी इंडिजिनस मेड इन इंडिया वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए। फटाफट से चलते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं ब्रिजेश जी के पास और ज़रा बेसिक मामला समझते हैं कि क्या कोवैक्सीन को लेकर ये क्या खबर है, इसको लेकर क्या तैयारी है, सरकार क्या कह रही है, आईसीएमआर की क्या तैयारी है और भारत बायोटेक का इसमें क्या योगदान रहने वाला है। ब्रिजेश जी, जरा सबसे पहले बेसिक जानकारी कोवैक्सीन के बारे में हमें दीजिए। देखिए, बेसिक जानकारी ये है कि इस वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 जुलाई को किया गया है। कुछ 1125 जो कहेंगे कि वॉलंटियर्स हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन की टेस्टिंग होनी है, वो एक नंबर दिया गया है। 12 साल से लेकर के 65 साल के लोगों पर इस वैक्सीन की जो है का ट्रायल किया जाएगा। तो और इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार को इन्होंने दी है भारत बायोटेक ने। सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है और जो बहुत एम्बिशियस भी बताई जा रही है वो ये है कि 15 अगस्त तक सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, सारी प्रोसेस यानी सारे क्लिनिकल ट्रायल, सारे प्रोटोकॉल, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए 15 अगस्त तक इसको लॉन्च करने का जो है वो एक कहें कि लक्ष्य जो है वो रखा गया है। हालांकि इस लक्ष्य को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कई बार बहुत वक्त लगता है और काफ़ी डेटा जनरेट होता है और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद ही जो है दवा को पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। सवाल कहें या चिंता कहें कि कैसे आप जो वैक्सीन लाएंगे उसकी डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या होगी, किस भरोसे के साथ उसे आप लोगों को देंगे कि वो कोरोना के इलाज से, कोरोना की लड़ाई में दवा काम आ सके। तो इसको लेकर तमाम चिंताएं हैं।
लेकिन इंटेंट सरकार का ये है, अगर हम मोटा मोटा समझें कि जितनी जल्दी से जल्दी इसको लाया जा सकता है लाया जाए, और इसमें कहीं भी जितने भी जो ट्रायल, जिन हॉस्पिटल्स में इसका क्लिनिकल ट्रायल होगा उनको बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, सारा प्रोसेस सब कुछ फॉलो करना है, जल्दी से फॉलो करना है और ठीक से करना है, ताकि 15 अगस्त की जो एक समझे कि लक्ष्य रखा गया है उस तक इस दवा को ला दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रजेश जी कि इंटेंशन सरकार का बिल्कुल साफ है और इंटेंशन को बिल्कुल अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आए, लेकिन इसको लेकर तमाम चिंताएं भी हैं, सवाल भी हैं। अब प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है, बिल्कुल सही बात है, एक लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसे में जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, खासकर आईसीएमआर और भारत से जुड़ी हुई जो अथॉरिटीज़ हैं, लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके मन में जो एक्चुअल सवाल होंगे वो इस वक्त जरूर होंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जेएस अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एडवाइजर पेशेंट सेफ्टी हैं WHO के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डॉक्टर अरोड़ा हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, जो कि डायरेक्टर हैं डिस्चार्ज प्लानिंग UPMC पेंसिल्वेनिया, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गोडसे, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरोड़ा, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोवैक्सीन को लेकर जो कहा जा रहा है और एक लक्ष्य है फिलहाल 15 अगस्त, और उसको लेकर बहुत जगह तो चर्चाएं भी हो रही हैं। कई लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त को आएगी, लेकिन सच्चाई हम सब अभी जानते हैं कि इसको लेकर अभी चुनौतियां बड़ी हैं। इंटेंशन सरकार का बिल्कुल अच्छा है, साफ है, सुथरा है और देश हित में है, जनहित में है, लेकिन कितनी चुनौती आप मानते हैं 15 अगस्त तक आ पाएगी ये वैक्सीन सर? देखो, लक्ष्य भी अच्छा है, मनसा भी अच्छी है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन और ड्रग दोनों में फ़र्क होता है। ड्रग ट्रायल में हम क्या होता है कि अगर सपोज कोई इमरजेंसी, हमने तो कोविड में भी देखा है, कोई इमरजेंसी होती है तो ऑफ लेबल भी यूज़ कर देते हैं, उसको फास्ट अप्रूवल दे देते हैं या कंपैशनेट ग्राउंड पे अप्रूवल दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन हमने हेल्दी वॉलंटियर्स पे यूज़ करना है ट्रायल में, पहली बात। दूसरी बात, जब पब्लिक में जाएगा तो हेल्दी लोगों पे यूज़ होनी है। और इतनी जल्दी इतने शॉर्ट टाइम में कैसे तीनों फेज़ 1, फेज़ 2, 3 होगा, थोड़ा इसके लिए अचंभा तो लगता है। क्योंकि इवन भारत बायोटेक जो है उसने भी कहा है कि 28 दिन में फेज़ 1 ट्रायल के वो रिज़ल्ट देंगे। अगर 28 दिन में फेज़ 1 के ट्रायल देंगे रिज़ल्ट, तो फेज़ 2 और फेज़ 3 कब होगा? और फेज़ 1 तो है सिर्फ ये देखने के लिए कि वैक्सीन काम कर रही है नहीं कर रही, या एक्यूट टॉक्सिसिटी है या नहीं है। सेकंड फेज़ में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनरोल करते हैं, जिसमें देखा जाता है डोज क्या देनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसके और साइड इफेक्ट क्या होंगे। और फेज़ 3 में जाके जब पब्लिक में जो एक्चुअल जहाँ यूज़ करनी है वहाँ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को दिया जाता है और डिफरेंट तरह के अलग टारगेट ग्रुप को दिया जाता है। और पहले अडल्ट को, फिर अडल्ट के बाद अडोलसेंट को, उसके बाद चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, मतलब काफ़ी स्टेज आती हैं। तो ये सारी देखो, ऐसा है कि गवर्नमेंट या आईसीएमआर या वो हम डाटा जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, हम ऑफिशियल अप्रूवल जल्दी दे सकते हैं, लेकिन जो ड्रग का इफेक्ट है, जो वैक्सीन का इफेक्ट देखना है, वो कैसे देखेंगे? वो तो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। फिर कैसे पता लगेगा कि उसको डोज 1 देनी है, 2 देनी है, पोलियो की तरह हर महीने देनी है, या फ्लू की तरह साल में 1 बार देनी है, या MMR की तरह ज़िंदगी में 1 या 2 बार देनी है? तो ये सब चीज़ें 1 महीने में कैसे हो पाएगा? मनसा अच्छी है, वो ठीक है, तो लेकिन ये इसमें सेफ्टी कंसर्न्स बहुत है। अगर हम देखा जाए कि उसको कितना नुकसान करेगा, कितना नहीं करेगा, ये सब बातें 28 दिन में या 1 महीने के अंदर ये निकालना बड़ा मुश्किल है। और ट्रायल भी बहुत छोटा है, 1125, तो ये फर्स्ट फेज़ 1 के लिए तो ठीक है। अगर हम फेज़ 2 और फेज़ 3 के देखा जाए तो ये ट्रायल बहुत छोटा है। तो थोड़ा सा हमें सुन के तो खुशी होती है कि जल्दी आ जाएगी, लेकिन सिर्फ खुशी होने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें देखना चाहिए। अगर मैं एक और बताना चाहूँगा कि एक कैन साइनो कंपनी है उसकी, चाइना की, उन्होंने जो है अबोला के लिए एक फास्ट ट्रैक जो है अप्रूवल लिया था। फेज़ 1 और फेज़ 2 देख के उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन फेज़ 3 में आके फेल हो गया। तो हम भी कहीं ऐसा ना हो कि फेज़ 1 देख के उसको अप्रूवल कर दें और बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ है, हमें विड्रा करना पड़े। आपने देखा होगा कि एक्सपीरियंसेस हैं अरोड़ा साहब, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, मैं उस पर जरूर आऊंगा, इतिहास में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, मैं आऊंगा आपके पास सर, बिल्कुल सर, मैं आऊंगा आपके पास। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनका रेफरेंस लेना भी बहुत जरूरी है ताकि हम उनसे सीख लें आगे। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गोडसे के पास मैं फटाफट से चलना पाऊंगा।
डॉक्टर गोडसे, आपको कितना रियलिस्टिक ये लगता है कोवैक्सीन को लेकर? एक बज़ है भारत में, एक उत्साह है, लोगों को एक पॉजिटिव एक खबर मिली है और इसको लेकर काफ़ी उत्साह है भारत में। आपको कितना रियलिस्टिक लग रहा है सर? और ज़रा हमें समझाएं कि ये जो स्टेजेस होती हैं ट्रायल्स की, ये क्या होती हैं, इसमें कैसे कैसे होता है और क्या 15 अगस्त तक वाकई में मुमकिन हो पाएगा? मैं दो चीज कहूंगा। खुशखबरी आप बहुत दिन बाद दिए है, तो मैं झगड़ूंगा नहीं आपसे। तो कैसे वो कहते हैं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो देखो 1947 में जब हो रहा था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा या नहीं होगा, तो उनको लग रहा था कि 2-3 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को कर देंगे इंडिपेंडेंस, और सडनली हो गया। तो लेकिन ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, राइट, क्योंकि वो जो 3 स्टेजेस होते हैं, पहला स्टेज ये है कि उसमें देखते हैं कि सेफ्टी है ना, दूसरे में ये देखते हैं, एको आ रहा है, दूसरे में ये देखते हैं कि वो एफिकेसी है ना, और तीसरे स्टेज 3 में मास ट्रायल कर देते हैं। आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सर, मैं आपको सुन रहा हूं। मुझे लगता है आपको एको का हो रहा है। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इन द मीनवाइल हम इसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा 3 स्टेजेस में, वो स्टेज 3 में तो काफी हजारों लोग जुड़ते हैं, लेकिन अभी ये सोचना चाहिए हमको कि अगर वैक्सीन आती है तो ऐसा मतलब नहीं हुआ कि आईसीएमआर के वैक्सीन साथ हो गई तो लोगों को इमीडिएटली दे दी। उसके लिए उसका डिलीवरी चाहिए, उसका लेबलिंग चाहिए, उसका बॉटल्स चाहिए, उसका नीडल्स चाहिए, वो कैसा रखना है, उसको एसी में रखना है या नहीं रखना है, प्लेन्स पे डालना है, कौन से अस्पताल में भेजना है। तो यूएस गवर्नमेंट में क्या किया है, तीनों 4 जो वैक्सीन हमारे अच्छे लग रहे हैं, उसमें करोड़ों डॉलर्स हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना रहे हैं कि शायद 2-3 वैक्सीन उनमें स्टेज 3 में फेल भी हो गई, फिर भी क्या होगा, वो पैसा जायज जाएगा, वो पैसा वेस्ट होगा, लेकिन हमको परवाह नहीं है। जो भी वैक्सीन चलेगी उसका डिलीवरी के लिए अब सब सिस्टम चला है। हम लोग लिटरली करोड़ों डॉलर उसमें डाल दिया है। तो 3-4 वैक्सीन के डिलीवरी पे काम चल रहा है, तो वो भी सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन का डिलीवरी कैसे करना है। ऑलराइट, बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये अभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में सबसे बड़े रिकवरी ट्रायल्स चल रहे हैं और उन रिकवरी ट्रायल्स के बहुत ज़्यादा नतीजे आ गए। मेरे ख्याल से मार्च के आसपास इन रिकवरी ट्रायल्स को स्टैब्लिश किया गया था और इसमें इन्होंने अभी लेटेस्ट जो दिया है डेक्सामेथासोन, उसको लेकर इन्होंने ट्रायल सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके रिजल्ट्स दे दिए हैं। इससे पहले उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जो खारिज किया था वो भी ट्रायल्स के बाद खारिज किया है। तो वहां ये पॉसिबल अगर हो सकता है इतनी जल्दी ट्रायल्स, तो क्या इस केस में ये ट्रायल्स पॉसिबल नहीं है कि फास्ट ट्रैक हो पाए? या शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि ये ड्रग्स पे है और ये वैक्सीन पे है, जैसा आपने कहा। थोड़ा सा डिफरेंस समझाइए। नहीं, मैंने आपने शायद जी हाँ, डिफरेंस मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत स्टार्ट मेरा ओपनिंग रिमार्क यही था कि ड्रग और वैक्सीन में फ़र्क है। ड्रग जब हम देखते हैं कि एक पेशेंट, वी आर लूजिंग ए पेशेंट, तो हम कहते हैं कुछ भी करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर सपोज हमारे पास बिल्डिंग में आग लग जाती है, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो हम हमेशा कोशिश करेंगे स्टेयर से नीचे उतरने के लिए। अगर हम दूसरी तीसरी पे हम चाहे टांग टूट जाए ऊपर से छलांग मार देंगे। यानी कि अगर पेशेंट हम लूज कर रहे हैं तो जो ड्रग अगर हमें थोड़ा सा भी इफेक्ट देती है हम उसको ट्राई कर लेते हैं। तो वो ट्राई करते हैं, जो फ़ायदा करती है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करती। और वैसे भी आप देखेंगे डेक्सामेथासोन हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, रेमडेसिविर है, या जितने भी एंटीवायरल और ड्रग्स भी हैं, हर एक की डिफरेंट कंडीशन में दी जाती है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो हर कंडीशन में दिया जाता है। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाएगा, उससे नहीं होगा तब डेक्सामेथासोन देंगे, और जहाँ एंटीवायरल देना है वहाँ एंटीवायरल देंगे। आपने ये थोड़ा सा इस बात का फ़र्क कीजिए कि जो ड्रग देते हैं वो अगर हम आउट ऑफ लेवल देते हैं या कंपैशनेट ग्राउंड पे देते हैं
तो वो हम देते हैं ऐसे सीरियस पेशेंट को जहां हमें पता है कि हम अगर नहीं भी देंगे तो हम लूज कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन जो देते हैं वो हेल्दी बंदे को देते हैं ताकि उसको डिजीज ना हो। अब उसको वैक्सीन दे के अगर नुकसान किया जाए तो वो जायज़ नहीं है। ये दोनों बातों में आप फर्क समझिए। और हम इवन ट्रायल भी करेंगे तो हेल्दी वॉलंटियर पे करेंगे। यहाँ हमने डेक्सामेथासोन दिया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया है, हमने हेल्दी पे नहीं दिया। हालांकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इतना पुराना एक्सपीरियंस है कि वो हम दे सकते हैं। यहाँ वैक्सीन पुरानी नहीं है, वैक्सीन तो नई डेवलप हुई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, डेक्सामेथासोन हम कई सालों से यूज कर रहे हैं। जी भी कुछ हम कहना उसके चाह रहे हैं, इफेक्ट और साइड इफेक्ट को जानते हैं। जी डॉक्टर, लेकिन यहाँ वैक्सीन तो नहीं बन रही है, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो क्या 15 अगस्त तक वाकई में देश की पहली इंडिजिनस मेड इन इंडिया वैक्सीन, जिसको कोवैक्सीन जिसको नाम कहा जा रहा है, क्या वाकई में वो लॉन्च हो पाएगी? इसके लिए क्या चुनौतियां, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। मैं फटाफट से ब्रिजेश जी के पास चल रहा हूं। ब्रिजेश जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ उसमें ऐड कीजिए। यस सर, ब्रिजेश जी। नहीं, ये मैं एक आपको दूसरा पर्सपेक्टिव, जो एक तो ये है कि हर कोई इस जो टारगेट है उसको लेकर बहुत सरप्राइज है कि ये कैसे कितनी जल्दी ये पूरा हो सकता है। इसमें डाउट नहीं, हर किसी को ये बहुत एम्बिशियस लग रहा है। लेकिन विद इन द ये जो क्लिनिकल रिसर्च के लोग हैं, कुछ एक उसमें कुछ ऐसे लोगों की भी संख्या है जो एक व्यू रखते हैं कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है। उसके पीछे जो आर्गुमेंट है वो ये है कि अगर देखें पॉपुलेशन के हिसाब से देखें देश की, तो जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, या कहें कि जो लोगों का इम्यून सिस्टम है वो शायद इस दवा को इस बीमारी को बर्दाश्त कर ले जा रहा है। इसलिए बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग मिलते हैं जिनको लक्षण ही नहीं पता चलते हैं, दिखते ही नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर जो एक ऑप्टिमिस्टिक साइड है इस पूरी डिबेट में, उनका ये कहना है कि अगर 25, 30, 40% लोगों में भी इस वैक्सीन के इस स्थिति में भी अगर एंटीबॉडी तैयार कर पाता है, यानी इस रोग से लड़ने की क्षमता तैयार कर पाता है, तो ये भी शायद एक तरह से कहें कि वेलकम स्टेप ही होगा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत नहीं है, क्योंकि दवाएं जो हैं वो भी कोई पक्की दवा है नहीं, कहीं काम कर रही है, कहीं काम नहीं कर रही है। जो विदेश में जो वैक्सीन तैयार हो रहे हैं उनकी भी कोई फिक्स टाइमलाइन है नहीं। अरोड़ा सर, आ रहा हूं आपके हमारे पास विकल्प जो है वो बड़े सीमित हैं। तो अगर ये कुछ लोगों में भी काम करे तो करके देखें इसको, और अगर लगता है कि उसके बाद जैसा असर दिखे शायद इसको और इम्प्रूव करें। बिल्कुल। और ये इसमें लेटर में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है, आईसीएमआर का जो लेटर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और अर्जेंसी टू लॉन्च द वैक्सीन, यानी कि अर्जेंसी और इमरजेंसी। अब इसमें कुछ ना कुछ सोच के तो चल रहे होंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर कुछ परसेंट भी अगर इसमें सक्सेस रेट है तो इसको पॉजिटिवली वाकई में लिया जाना चाहिए। लेकिन अरोड़ा सर इसमें कुछ शायद काउंटर करना चाह रहे हैं। अरोड़ा सर प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, ब्रजेश जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे, माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली एक तरफ जैसे आपने कहा हमारे यहाँ इम्यूनिटी अच्छी है, ये बिल्कुल ठीक बात है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और हमारे यहाँ इसलिए थोड़ा सा डेथ रेट बहुत कम है, तो उसका तो हमें फ़ायदा है। जब इम्यूनिटी अच्छी है तो हम अपने जो लोग हैं जो हेल्दी हैं उनको रिस्क पे क्यों डालेंगे। और दूसरा आपने कहा कि 30-40% को भी फ़ायदा हो तो कोई बात नहीं, बात फ़ायदे की नहीं है, बात हमें देखना है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि ट्रीटमेंट की बात किया जाए, फर्स्ट डू नो हार्म, ये हमारा जो है पहला जो है कि फ़ायदा, दूसरी बात है पहला है फर्स्ट डू नो हार्म, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अब आपने बोला इमरजेंसी और अर्जेंसी के लिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज आपको या मुझे किसी को भी अगर हमें देश से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड कहीं जाना है, अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे के अंदर हमें वीज़ा दे सकती है, हमारे लिए टिकट आ सकता है, हमारे लिए चार्टर्ड प्लेन आ सकता है। लेकिन प्लेन को जाने का टाइम तो कितना शॉर्ट कर सकते हो, वो तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते ना। तो सरकार जो है अप्रूवल दे सकती है, फास्ट ट्रैक कर सकती है, अब फंड्स दे सकती है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो मेडिसिन का इफेक्ट आना है या उसके जो नुकसान देखने हैं हमारे को, या उसके जो स्टेप्स हैं, पहले हमने एडल्ट पे करना है, फिर एडोलसेंट पे करना है, फिर चिल्ड्रन पे, इन्फेंट पे, फिर पब्लिक में करना है। अभी तो फेज़ 1 ट्रायल की बात है। तो हमें अगर इस वैक्सीन के अगर हमें कुछ भी पेशेंट लूज होते हैं तो शायद आपको बताना चाहिए कि हमें यह विड्रा करनी पड़ेगी। है ऐसा, मैं आपको ड्रग ट्रायल की बात करता हूं, अगर करीब ड्रग ट्रायल कोई नई ड्रग आती है तो 5000 ड्रग नए मॉलिक्यूल चलते हैं, तो 50 जो है फेज़ 1 तक पहुंचते हैं
और उसमें से मुश्किल से एक ड्रग पास होती है, कई बार वो भी फेल हो जाती है। तो पहला हमारा मेन होता है कि उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पूरा टाइम चाहिए। बिल्कुल सर, एक महीने के अंदर हम नहीं देख सकते। यानी कि अरोड़ा सर मैं आपकी बात को अगर सम अप करूं तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा अगर हम प्री डिसाइड कर लें क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम प्री डिसाइड नहीं कर सकते, वो सक्सेसफुल होंगे नहीं भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं फटाफट गोडसे सर का वो लेना चाहूंगा। गोडसे सर, बेस्ट केस सिनारियो आपकी नजर में क्या है? दोनों पर्सपेक्टिव हमारे सामने हैं, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो आपको क्या लग रहा है? सारे ट्रायल्स अगर वाकई में, क्या बेस्ट केस सिनारियो में इसलिए बोल रहा हूं कि हम इसको अर्जेंसी इमरजेंसी के तौर पर देख रहे हैं और फास्ट ट्रैक के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट केस सिनारियो इस वैक्सीन के लॉन्च होने का, और मैं सक्सेसफुल अज्यूम करके इसको आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हम सक्सेसफुल हुए तो बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा? कब तक हमारे पास ही आएगी दवा, ये वैक्सीन? मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर, वो भी इंडिया में एक बहुत अच्छा दिन है, जैसा 15 अगस्त है वैसा 2 अक्टूबर है, वो 2 अक्टूबर मुझे रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ। और दूसरा मैं अरोड़ा जी के साथ कहना चाहूंगा, अगर आपके पास वैक्सीन है, आप कह रहे हैं वीसा हो गया, टिकट हो गया, हम लोग कॉन्कॉर्ड भेज देंगे, वो आपका एयरलाइन का टाइम भी कम हो जाएगा। तो जैसा प्रॉब्लम रहेगा उसका सिचुएशन तो डिफरेंट रहेगा। और हम जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टेज 1 ट्रायल में सेफ्टी ऑलरेडी हो चुका है। स्टेज 1 में पहला सेफ्टी देखते हैं, उसके बाद में वैक्सीन का आगे चालू होता है। तो जब ये सब चर्चा हो रहा है कि क्या करना है, तब हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये सेफ है। और दूसरी चीज ये है कि जो बड़े बड़े वैक्सीन थे, अभी मैं पिट्सबर्ग में बैठा हूँ यूनिवर्सिटी में, हम लोग ने पोलियो को कॉन्कर किया था। वो पोलियो को वैक्सीन का पहला स्ट्रेन में एक मोहोनिंग स्ट्रेन करके आ गया था और बहुत प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन हमने डर के वो पोलियो वैक्सीन को रिजेक्ट नहीं कर दिया, हमने उसको चलाया और पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। हमारे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट को, जो 4 बार प्रेसिडेंट हुए थे, उनको भी पोलियो हुआ था, हमने पोलियो पूरा मिटा दिया। वो जो बीसीजी वैक्सीन है इतनी इफेक्टिव है, उसको 1921 में लुबेक जर्मनी में बड़ा प्रॉब्लम आया था। रेबीज वैक्सीन जो पास्चर ने बनाई थी, उसमें शुरू में कुछ प्रॉब्लम आया था। तो ये वैक्सीन में जो बड़े बाद में सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें शुरू में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर तक डेफिनेटली हो जाएगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। वाकई में कोशिश तो यही रहेगी और हम भी उम्मीद यही करेंगे, हमारी भी यही कामना है कि 15 अगस्त तक ये तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ये वैक्सीन हमारे बीच में हो। लेकिन जैसा कि डॉक्टर अरोड़ा मेरे ख्याल से सर फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क सर 10 सेकंड्स है मेरे पास। डॉक्टर अरोड़ा, जस्ट 1 सेकंड बोला। मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि 2 अक्टूबर की डेट हम रख सकते हैं, वहां तक उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो आ सकता है। वो ठीक बोला आपने। डन है सर। ऑलराइट सर, तो मेरे ख्याल से डेट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि इंटेंशन बहुत साफ है और मुबारक मौका है 15 अगस्त, तो कोई बात नहीं, अगर 15 अगस्त तक नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। 2 अक्टूबर को भी अगर लॉन्च होती है तो हमें इसमें बहुत खुशी होगी और भारत का मस्तक भी ऊंचा होगा और हम पूरी दुनिया को ये बताने में सक्षम हो पाएंगे कि भारत भी अपने देशवासियों की और दुनिया के सामने कोरोना से लड़ने की एक बेहतर नजीर पेश कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर JS अरोड़ा हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रवि गोडसे, थैंक यू सो मच सर। और ब्रिजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, देखते रहिए जी बिजनेस।